हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट वन में बच्चों हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th के बारे में डिस्कस किया था। आज पार्ट टू में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज का क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है बच्चों, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है। तो यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3/4। ये 4 जो है डिवाइड में चला आया। हमें किसका मान निकालना है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। इसका मान निकालना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। बच्चों हमें tan थीटा का मान पता है 3/4, तो हमें इसको tan बनाना पड़ेगा। तो क्या करें कि इसमें tan बन जाए, तो इसमें cos थीटा कॉमन कर लेते हैं। अंश और हर में क्या करते हैं, cos थीटा कॉमन कर लेते हैं। तो cos थीटा कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, cos थीटा कॉमन कर लिए तो 4 sin थीटा बटे cos थीटा -1। cos थीटा कॉमन हो गया इसलिए यहाँ पे कितना हो गया, -1, और पूरे का बटा cos थीटा 4 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 1। cos थीटा बाहर किए तो +1 बचा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। क्या मिला, 4 sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा कितने के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो क्या लिख सकते हैं, 4 tan थीटा -1 बटे, अब ये sin थीटा बटे cos थीटा लिखा है, तो sin थीटा बटे cos थीटा आपको पता है कितना होता है, tan थीटा होता है। तो कितना हो जाएगा, 4 tan थीटा प्लस 1। अब tan थीटा का मान हमें पता है, इसको मान लेते हैं समीकरण स्टार मान लेते हैं, तो tan थीटा का मान कितना है, 3/4, तो इसमें रख देते हैं। तो 4 tan थीटा का मान कितना है, 3/4 -1 पूरे का बटा 4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1, कितना मिलेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा कितने के बराबर आया, यहाँ पे 3 बचा, 3 - 1 और बटा कितना, 3 + 1। तो 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में 1 ऐड करोगे 4 हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो कितना मान आ गया, 1/2। 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/2। यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों एक बार पुनः इस क्वेश्चन को समझ लो। दिया है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। तो गिवन है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तुमने यहाँ से tan थीटा का मान निकाल लिया। tan थीटा कितना मिल गया, 3/4 मिल गया। इसको हमने समीकरण स्टार नाम दे दिया। हमें मान किसका निकालना था, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना था। तो ये हमने वैल्यू लिखा। अब हमने क्या कहा, इसको ये tan थीटा का वैल्यू हमें पता है, तो हमने इसको क्या किया, tan थीटा में इसको कन्वर्ट करना है। तो दिमाग में क्या है कि इसको अगर हम tan में बदल दें तो बात बन जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, cos कॉमन कर लिया, cos थीटा कॉमन कर लिया, तो इसमें ये tan के फॉर्म में आ गया, sin थीटा बटे cos थीटा -1। इसमें भी हर में भी क्या, cos थीटा कॉमन कर लिया, तो 4 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 1। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो 4 tan थीटा हो गया -1। यहाँ पे 4 sin थीटा बटे cos थीटा, 4 sin थीटा बटे cos थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, tan थीटा के, +1 है तो +1 लिख देंगे।
अब समीकरण स्टार में देखो tan थीटा का वैल्यू हमें पता है कितना है, 3/4 है। तो समीकरण स्टार का प्रयोग कर लिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/4 है, तो 3/4 रख दिया -1 4 गुणे 3/4 + 1 4 4 से 4 कैंसिल हो गया अंश और हर में, तो क्या मिला 3 - 1 देखो 3 - 1 मिला और बटे में 3 + 1। जब 3 में से 1 घटाए तो 2 बचा, 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 हो गया, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/2। समझ में आया बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, नोट करिए जब तक इसको। हो गया है, सिद्ध कीजिए sin थीटा बटे 1 - cos थीटा = cosec थीटा प्लस cot थीटा प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको LHS पार्ट से प्रूव करते हैं। LHS पार्ट क्या है हमारा? LHS पार्ट जो है sin थीटा बटे 1 - cos थीटा, ये LHS पार्ट दे रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हर के कॉन्जुगेट से अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसके कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट 1 + cos थीटा पूरे का बटा 1 + cos थीटा। अब गुणा में क्या होता है, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो sin थीटा 1 + cos थीटा बटा, अब ये कोई फार्मूला लिखा है a² - b² का फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा। 1 - cos² थीटा कितने के बराबर होता है, sin² थीटा के बराबर होता है। तो क्या मिलेगा, sin थीटा 1 + cos थीटा, और क्या मिल जाएगा, ये sin² थीटा के बराबर होगा। एक sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल हो गया, फिर क्या मिला 1 + cos थीटा बटा sin थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं, दो अलग अलग पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें 1/sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। तो 1/sin थीटा कितने के बराबर होता है, cosec थीटा के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, cosec थीटा के, प्लस sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा के कितने के बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा कौन सा पार्ट है, RHS पार्ट है, प्रूव्ड हुआ। क्या हुआ बच्चों, सिद्ध हुआ। क्या प्रूव करना था, दिया क्या था, sin थीटा बटे 1 - cos थीटा = cosec थीटा प्लस cot थीटा हमें सिद्ध करना था। तो सबसे पहले क्या किए, LHS पार्ट लिए। LHS पार्ट क्या दिया था, sin थीटा बटे 1 - cos थीटा दे रखा था। हमने क्या किया, सबसे पहले हर के कॉन्जुगेट से अंश और हर में क्या किए, गुणा कर दिए। तो यहाँ पे माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1 + cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, तो sin थीटा 1 + cos थीटा और पूरे का बटा। अब यहाँ आप देखो बच्चों, यहाँ पे कोई फार्मूला लिखा है a² - b²। a² - b² का फार्मूला होता है a - b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a + b, तो वही तो ये लिखा है। तो क्या बन गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस cos² थीटा ये हो गया। sin थीटा ब्रैकेट में 1 + cos थीटा, 1 - cos² थीटा कितने के बराबर होता है, sin² थीटा के बराबर होता है। sin² थीटा लिख दिए, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 1 + cos थीटा बटे sin थीटा। अब इसको क्या किया हमने, दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए। तो 1/sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। तो 1/sin थीटा किस में चेंज हो गया, cosec थीटा में, cos थीटा बटे sin थीटा किस में चेंज हो गया, cot थीटा में। यही हमको प्रूव करना था। समझ में आया बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न उठना चाहिए कि ये 1 प्लस LHS पार्ट पहले ले लें, फिर उसके बाद में सॉल्व करें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये LHS पार्ट दे रखा है, इसको 1 के बराबर हमें लाना है। तो हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, आपको पता होना चाहिए कितने के बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा, 1/सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक थीटा कितने के बराबर होता है? कॉस थीटा के। तो इसी प्रकार 1/सेक स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको LHS पार्ट से प्रूव करते हैं। LHS पार्ट क्या है हमारा? LHS पार्ट जो है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये LHS पार्ट दे रखा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके हर के कॉन्जुगेट से अंश और हर में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसके कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब गुणा में क्या होता है? ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा, अब ये कोई फार्मूला लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो क्या मिलेगा? साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या मिल जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। फिर क्या मिला? 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं? दो अलग अलग पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें? 1/साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1/साइन थीटा कितने के बराबर होता है? कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? कॉसेक थीटा के, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा के कितने के बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा कौन सा पार्ट है? RHS पार्ट है। प्रूव्ड हुआ। क्या हुआ बच्चों? सिद्ध हुआ। क्या प्रूव करना था? दिया क्या था? साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें सिद्ध करना था। तो सबसे पहले क्या किए? LHS पार्ट लिए। LHS पार्ट क्या दिया था? साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा था। हमने क्या किया? सबसे पहले हर के कॉन्जुगेट से अंश और हर में क्या किए? गुणा कर दिए। तो यहाँ पे माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और पूरे का बटा। अब यहाँ आप देखो बच्चों, यहाँ पे कोई फार्मूला लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो वही तो ये लिखा है। तो क्या बन गया? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया। साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो क्या मिला? 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको क्या किया? हमने दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए। तो 1/साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1/साइन थीटा किस में चेंज हो गया? कॉसेक थीटा में। कॉस थीटा बटे साइन थीटा किस में चेंज हो गया? कॉट थीटा में। यही हमको प्रूव करना था। समझ में आया बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो LHS पार्ट क्या दे रखा है? LHS पार्ट दे रखा है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके बराबर हमें 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 1। तो सबसे पहले ये कुछ लिखा है बच्चों, ध्यान देना, ये क्या लिखा है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है, कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसके स्थान पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक थीटा कितने के बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसी प्रकार 1/सेक स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो 1/सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ये हमारा कौन सा पार्ट आ गया? RHS पार्ट आ गया। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, सिद्ध हुआ। छापो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। कॉस पावर 4 थीटा, कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों? कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्रूव करना है। तो LHS पार्ट कितना दे रखा है? LHS पार्ट कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा ये दे रखा है। तो हम इसको बना लेते हैं, कोई एक फार्मूला बनाते हैं। ध्यान से देखना है बच्चों इसको। कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत? कॉस स्क्वायर थीटा पावर पावर का गुणा हो जाएगा तो कॉस पावर 4 थीटा ही होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये बच्चों कोई फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला लिखा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लिखा है। क्या होता है ये फार्मूला? a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में। यही फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। a माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणे कितना? 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। यही तो हमें लाना था बच्चों। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? RHS पार्ट हो गया, प्रूव हुआ। क्या हुआ बच्चों? प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हुआ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक आप इसे छापिए।